आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। दरअसल म्यूचुअल फंड की बात इसलिए कर रहे हैं कि इन दिनों शेयर मार्केट की चर्चा बड़ी गर्म रहती है, जगह जगह गर्म रहती है। कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि शेयर मार्केट तो बहुत गिर रहा है, नुकसान हो रहा है, निकल जाए क्या। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शेयर मार्केट अभी इतना ज़्यादा गिर रहा है, अभी पैसा लगा देंगे तो जब उठेगा तो मुनाफा होगा। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं। अब चूंकि शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो दो तरीके बहुत आसान होते हैं। एक तरीका कि कोई चुन चुन के शेयर खरीद लीजिए, अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए। और दूसरा तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, क्योंकि माना यह जाता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा सुरक्षित होता है, बहुत ज़्यादा गूढ़ समझ नहीं है, नियमित तौर पर नज़र बनाए नहीं रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए लगाइए तो थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान होता है तो अंत तक आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। हालांकि ये भी सच है कि म्यूचुअल फंड में भी बाज़ार ऊपर नीचे होता है तो उसका असर पड़ता है, लेकिन इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपको आज समझाने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड ये होता क्या है। ये इतना पॉपुलर टूल्स है शेयर बाजार में निवेश करने का। बता दो कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। अब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग निवेश तो कर रखे हैं, लेकिन 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले लोग में सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं, तो जाहिर तौर पे अभी भी संख्या बहुत कम है, बहुत लोग लगाना चाहते हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड को समझ लीजिए। समझ लेंगे ना, तब आप बिल्कुल तय कर लेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। लगाना है तो कितना लगाना है, किस म्यूचुअल फंड में लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है। तो पहले समझना ये ज़रूरी है कि पैसा आप जहाँ लगाने जा रहे हैं वो चीज़ है क्या, क्योंकि पैसा खून पसीने की कमाई होती है, उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड पहले समझिए। दरअसल म्यूचुअल फंड जो है ना, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नाम क्या है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब कई लोग मिल करके एक फंड बना लिए तो वो हो गया म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड के जरिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, सब आदमी मिलकर कुछ चीज़ खरीद लीजिए और उस चीज़ की जो कीमत है उसके हिसाब से अपना अपना पैसा लगाइए, उस चीज़ को खरीद लीजिए और जो जितना पैसा लगाएगा उतने हिस्से में उसकी चीज़ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि एक चॉकलेट का डब्बा है, उसमें 10 चॉकलेट है। अब आपको एक चॉकलेट चाहिए, दुकानदार कह रहा है जी नहीं, ये 10,000 का पूरा डब्बा है, महंगा वाला चॉकलेट है, हम एक एक करके चॉकलेट नहीं बेचेंगे, हम 10,000 का पूरा डब्बा बेचेंगे। तो आप कहेंगे नहीं, 1,000 का एक चॉकलेट दे दो, मैं 10 नहीं खरीद सकता हूँ, पैसे हमारे पास नहीं है। दुकानदार मना कर दिया, तो अब क्या करेंगे? आपके जैसे 10 लोग वहीं इकट्ठा हो गए। अब 10 लोग करें मुझे भी एक चॉकलेट चाहिए, मुझे भी एक चॉकलेट चाहिए, तो 10 लोग एक एक हज़ार रुपये जुटा लिए, 10,000 रुपये हो गए। अब वो चॉकलेट का डब्बा खरीद लीजिए और एक एक चॉकलेट आपस में बांट लीजिए। तो यही खेल सीधे तौर पर म्यूचुअल फंड में चलता है। अब कैसे आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई सारे शेयर जो होते हैं, कंपनियों के शेयर होते हैं, उनके यूनिट रख दिए जाते हैं। अब हर कंपनियों के पूरे शेयर को तो आप खरीद नहीं सकते हैं, तो उस अलग अलग शेयर की जो यूनिट होती है उसको मिला करके एक म्यूचुअल फंड बन जाता है और उस यूनिट को आप खरीदते हैं। उस यूनिट में से मान लिया 100 यूनिट है, 2 यूनिट आपने ले लिया, 3 यूनिट किसी और ने ले लिया, 50 यूनिट किसी और ने ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके लोग खरीदते हैं उस यूनिट को। तो इसमें क्या होता है खास बात कि आप सारे खरीद लेंगे तो सारा ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, सारा नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। तो आप क्या करते हैं, कुछ यूनिट इस म्यूचुअल फंड का खरीद लीजिए, कुछ यूनिट दूसरे म्यूचुअल फंड का खरीद लिए, तो अपने रिस्क को आप थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड का हिसाब किताब है। अब आप कहेंगे म्यूचुअल फंड जब खरीदने जाते हैं तो सामने वाला बताता है किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है जी। करीब 2,500 म्यूचुअल फंड है, किस में पैसा लगाइएगा? मुश्किल से 2 में लगाएंगे, 4 में लगाएंगे, 10 में लगाएंगे, 2,500 में तो लगाएंगे नहीं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है, उसमें से चुनना है आप किस में लगाना चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड अलग अलग कैसे होता है ये समझिए। दरअसल होता क्या है कि एक होता है म्यूचुअल फंड जिसमें कंपनियों के सिर्फ शेयर होते हैं, जो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड इसको कहा जाता है। एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कंपनियों के शेयर नहीं होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होता है, उसमें सरकारी बॉन्ड मोटे तौर पर होते हैं, उसकी हिस्सेदारी होती है। आपको मैं इक्विटी वाले से ज़्यादा समझाऊंगा, ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, क्योंकि शेयर आप देख रहे होते हैं। अब इक्विटी वाले में क्या होगा कि 10 कंपनियों के शेयर को मिलाकर के एक म्यूचुअल फंड हो गया। मान लिया एक कंपनी किसी और का शेयर लिया, किसी और का शेयर लिया, ऐसे 10 कंपनी हो गए, 10 को मिला दिए, एक म्यूचुअल फंड हो गया। अब एक जो फंड हो गया उसको अलग अलग यूनिट में कंपनियां बांट देती हैं। एक यूनिट आप लीजिए, 2 यूनिट लीजिए, जितना पैसा उतना आप लीजिए, जिसको जितना पैसा वो ले लिया। तो आपके पास कायदे से ले तो रहे हैं एक यूनिट, लेकिन 10 कंपनियों के शेयर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपके पास आ गया।
और जब शेयर मार्केट गिरेगा तो ज़रूरी नहीं कि सारे 10 कंपनियों का शेयर गिर जाएगा, हो सकता है उसमें से 3 गिर जाए, 7 उठ जाए, हो सकता है 5 गिर जाए, 5 उठ जाए। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि कभी गिरावट होती है तो नुकसान कम होता है, फ़ायदा होता तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो रही बात ये। अब इसमें कंपनियां क्या करती हैं, जो फंड मैनेजर जो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, कौन सी कंपनी में रखना है, कौन सी कंपनी को नहीं रखना है, कब निकालना है, कब रखना है, वो अलग अलग 2,500 जो मैंने कहा था, अलग अलग बास्केट बना के रखती हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको लगता है कि लार्ज कैप फंड सुना होगा आपने। लार्ज कैप फंड मतलब हो गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों को शेयर उस म्यूचुअल फंड में होते हैं। मिड कैप फंड सुना होगा, तो बड़ी कंपनियां नहीं, मझोली कंपनियां जो होती हैं उनके शेयर मिला करके एक म्यूचुअल फंड होता है। स्मॉल कैप फंड होता है, यानी छोटी छोटी कंपनियों को शेयर मिला के स्मॉल कैप फंड बना दिया। अब आपको तय करना है कि हमको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेना है, मिड कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है। चूँकि एक इतिहास के आधार पर देखा जाता है कि लार्ज कैप में धीरे धीरे रिटर्न मिलता है, लेकिन जोखिम कम रहता है। स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, जोखिम भी वैसा रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा लगा दिया लार्ज कैप में, कुछ पैसा लगा दिया मिड कैप में, कुछ पैसा लगा दिया स्मॉल कैप में। तो जब आपसे पूछे ना आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कि लार्ज कैप में लगाना है कि मिड कैप में लगाना, तो घबराइएगा नहीं। मिड कैप लार्ज कैप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लार्ज मतलब बड़ी कंपनियों को मिलाकर म्यूचुअल फंड बना दिया, मिड कैप मतलब मिडिल छोटी मझोली कंपनियों को मिला के मिड कैप बना दिया, म्यूचुअल फंड बना दिया। इसलिए स्मॉल कैप छोटी छोटी कंपनियों को शेयर को मिला के एक फंड बना दिया, तो स्मॉल कैप फंड हो गया। तो ये पूरा रहता है। तो ये तो रही बात अलग अलग फंड का, कंपनियों की साइज़ के हिसाब से। ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियों की साइज़ के अलावा कंपनियों के कारोबार या धंधे के नेचर के हिसाब से भी होती है। जैसे कि कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं, उन सब के शेयर को मिला करके एक फ़ंड बना दिया। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, उनको मिला करके एक फ़ंड बना दिया। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से उन कंपनियों के जिस सेक्टर में जो सबसे अच्छी कंपनी, उन सबको मिला करके एक फ़ंड बना दिया। उसमें आपको कहा जा सकता है पैसा लगाने के लिए। तो एक सेक्टर के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड है, एक कंपनियों की साइज़ के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड है। और जैसे आपको शुरू मैंने कहा था ना, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी होता है, जिसमें कंपनियों को शेयर नहीं होते हैं, उसमें बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं। अलग अलग बॉन्ड को रखा जाता है। बॉन्ड क्या होता है ना, थोड़ा रिटर्न कम देता है, लेकिन जोखिम कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पैसा लगाना बिल्कुल निश्चिंत होकर, तो लोग वहाँ कहते हैं लगा दीजिए। कई कंपनियां ऐसे तो हाइब्रिड फंड होते हैं, उसमें कुछ इक्विटी फंड भी मिला देता है, कुछ बॉन्ड वाले भी फंड मिला देते हैं, डेट जिसको कहते हैं, तो वो हो जाता है हाइब्रिड फंड। तो अलग अलग तरीके के फंड होते हैं। वो सब निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, आप कितने पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेने की क्षमता आपकी कितनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा कितना लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इस पर तय करती हैं। अब जब आप म्यूचुअल फंड चुनने जाएं, तो सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं क्या है? ये तो मोटा मोटी आप समझ लिए, तो अपना दिमाग आपका लगा दिए कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। लेकिन एक बहुत ही सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होते हैं, उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि अपना दिमाग उस एक सीमा ज़्यादा चलेगा नहीं, चूँकि आपकी जहाँ एक्सपर्टीज़ आप वहाँ अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करिए। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र समझिए, उनको आप बताइए कि हमें इतना पैसा लगाना है, इतने समय के लिए लगाना है, और हमारे रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। उसके हिसाब से आपको बता देगा कि किस किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, और इसमें भी बता देगा कि एक ही साथ लगाना है, किस्तों में लगाना है। जब किस्तों में लगाने की बात आती है ना, तो उसको कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी SIP के तहत आप पैसा लगाएंगे तो उसको किस्तों में पैसा लगाने की बात की जाती है। अब किस्तों में पैसा लगाना है तो ऐसा कर सकते हैं, जिस दिन सैलरी आएगी बस 2 दिन बाद पैसे निकाल कर कुछ लग जाना चाहिए। तो आप बोल दीजिएगा, तो SIP डेट फिक्स कर देगा कि इस तारीख को आपके अकाउंट से 10,000 रुपये चला जाएगा। मान लीजिए 10,000 का SIP करना चाहते हैं, तो 10,000 के SIP हर एक इंटरवल पे महीने महीने लगा सकते हैं, 2 महीने पे लगा सकते हैं, 3 महीने के इंटरवल फिक्स कर सकते हैं। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, अपने अकाउंट से पैसे निकलेगा, जिस फंड को आपने सेलेक्ट कर रखा है उस फंड को सेलेक्ट किया है, उसमें पैसा आराम से चला जाएगा। उस पैसे से जितनी यूनिट आप खरीद सकते हैं उतनी यूनिट आपके पास आ जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ होता है, आप देखते हैं म्यूचुअल फंड में कई बार लोग कहते हैं मेरा NAV तो बढ़ गया, NAV कम हो गया। तो नेट एसेट वैल्यू होता है। तो नेट एसेट वैल्यू ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, उस म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के शेयर हो गए। अब उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की जो कीमत होती है उस वक्त, वो NAV कहलाता है। उस वक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप खरीद रहे होंगे तो जो कंपनियाँ उसमें शामिल थी, जिन कंपनियों का शेयर उसमें शामिल था, उस वक्त कीमत कुछ और रही होगी। आज आप खोलने जाते हैं तो आज
उस कंपनियों के शेयर की कीमत कुछ और है। उस कंपनियों के शेयर की कीमत में जिस तरीके के बदलाव आया है, चाहे बढ़ा या घटा है, आपको पूरा म्यूचुअल फंड यानी जिस पूरा बास्केट आपके कंपनियों के शेयर का है, उसकी कीमत भी घटेगी बढ़ेगी। उसी हिसाब से एक यूनिट की कीमत भी घटेगी बढ़ेगी, तो इसको NAV कहते हैं। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड का गणित है। तो जानकारों का कहना है कि जब शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है और बहुत ही सतर्क होकर लगाना है, शेयर बाज़ार गिरे तो ज़्यादा नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करना है, तो म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। हालांकि जोखिम वहाँ भी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आखिर बाज़ार जोखिमों के अधीन आप सुनते होंगे, तो वहाँ भी जोखिम होता है। तो ये सारे जोखिम का ध्यान रखते हुए म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है वो आपको मैंने बता दिया, कहाँ पैसा लगाना नहीं लगाना है, किस में लगाना वो आप तय कर लीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगा आप भी तय मत करिए, किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए, उनसे तय करके आप आगे बढ़िए, तभी ज़्यादा अच्छा होगा।